हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है गिवन अ जीपी विद ए इक्वल 729 एंड 7 टर्म इज 64, डिटरमिन S7। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपको नोन है, तो लिख दीजिए गिवन दैट ए इक्वल 729 एंड 7 टर्म मतलब T7 दिस इज इक्वल टू 64 और S7 आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए T7, तो हियर आप लिखिए हियर T7 दिस इज इक्वल 64। दिस इंप्लाइज दैट AR टू दी पावर T7 क्या होता है, AR टू दी पावर 6 दिस इज इक्वल 64। A की वैल्यू रख दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट A की वैल्यू क्या है 729, 729 R पावर 6 दिस इज इक्वल टू 64। अब यहाँ आगे देखिए दिस इंप्लाइज दैट R to the power 6, R to the power 6 this is equal to 64 upon 729। This implies that R to the power 6 हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 पावर 6 होता है और ये 3 पावर 6, तो हम लिख सकते हैं इसको 2/3 पावर 6। ये क्या होता है 2 पावर 6। ओके, ये हमारा 2 पावर 6 है, ये 3 पावर 6 है, तो हमने लिख दिया 2/3 होल पावर 6। दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए पावर अगर सेम है और बीच में इक्वल साइन है तो हमारा बेस जो है वो भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स आर इक्वल क्या हो जाएगा 2/3। तो ये हमने आर कैलकुलेट कर लिया। अब हम सम अप टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट एस एन हमारा क्या होता है ए 1 माइनस आर टू दी पावर n अपान 1 माइनस आर। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, देयरफॉर वैल्यू पुट करिए। क्या निकालना है हमको S7, तो n इक्वल 7 पुट कर देना है। दैट मीन्स S7 दिस इज इक्वल ए की वैल्यू हमारी क्या है 729 1 माइनस आर। ठीक है, तो 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 2/3 और इस पे पावर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए S7 तो n इक्वल 7 डिवाइड बाई, इसको S7 थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, S7 डिवाइड बाई 1 माइनस आर मीन्स 1 माइनस 2/3। ओके, बस इसी को सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए 729 1 माइनस, देखिए 2/3 पावर 7 मीन्स 2/7 डिवाइड बाई 3/7। तो इसको आप समझ रहे हैं या मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। दिस इज 2 पावर 7 डिवाइड बाई 3 पावर 7। ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस 3/2 दैट मीन्स 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है यहाँ तक, चलिए नाउ दिस इज इक्वल, देखिए 729 ऐसे समझिए आप 729, देखिए ये 3 माइनस 2 क्या है 1 हो जाएगा और 1/3, तो ये 3 डिवाइड के नीचे जब डिवाइड में रहता है तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स इनटू 3 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा हो गया देखिए 1 माइनस, तो ये हम कैसे लिखेंगे 3 पावर 7, इसको ऐसे लिखिए 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7 डिवाइड बाई 3 पावर 7। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल, अब देखिए ये देखिए 729 इंटू 3, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो देखिए हमारा 3 पावर 6 क्या है, ये 3 पावर 6 है, ये वैल्यू ये हमारा क्या है, ये 3 पावर 6 है और इंटू 3 दैट मीन्स ये पूरा क्या हो गया 3 पावर 7। ठीक है, आप इसको ऐसे करना चाहें कि ये इससे कट हो गया और ये 3 इस 3 से कट हो गया। ओके, और नहीं तो आप डायरेक्ट करिए, ये 3 पावर 7 है, ये पूरा मिलकर 3 पावर 7 है, तो एक साथ काट दीजिए, आपके ऊपर है। ओके, नाउ दिस इज हमारे पास क्या बचा 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7।
दिस इज 3 पावर 7 माइनस 2 पावर 7। तो 3 पावर 7 की वैल्यू देखी, यही हमारा 3 पावर 7 है, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2187। 3 पावर 7 क्या आएगा 2187 माइनस 2 पावर 7 क्या होगा 64 इंटू 2, 2 पावर 6 इंटू 2, तो 64 इंटू 2 क्या हो जाएगा 128। ओके, और अब हमारे पास फाइनल आंसर मिल गया, दिस इज इक्वल टू 2059। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको आ गया S7 इज इक्वल, दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपको लिखना है S7, दिस इज S7 इज इक्वल। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के एक दो क्वेश्चंस और हम इस केस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नए डिफरेंट अगले केस में हम जाएंगे और वहां पे भी इसी तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।